पिछली वीडियोस में हमने वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल दर्शन किए और जाना कि राधा कृष्ण जी के साथ ये स्थान कैसे जुड़े हुए हैं। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आखिर में हम गए गोवर्धन, जो कि वृंदावन से 21 किलोमीटर और मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पे है और वृंदावन से बरसाना जाते समय रास्ते में ही आता है। वृंदावन से गोवर्धन आप ऑटो रिक्शा जहाँ बस द्वारा आ सकते हैं। रहने के लिए आपको 800 से 1200 रुपए में धर्मशाला में रहने के लिए स्थान भी मिल जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन यात्रा की इस आखिरी वीडियो में। इस वीडियो में हम श्री गोवर्धन परिक्रमा करते हुए दर्शन करेंगे दान घाटी, पूछरी का लोटा, मुखारविंद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा और इन स्थानों के पीछे की कहानी को भी जानेंगे। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है और कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को 7 दिनों तक अपने कनिष्ठ उंगली पे उठाया था। कहा जाता है कि जो लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं उनकी मांगी हुई मुराद पूरी होती है। इसीलिए लाखों श्रद्धालु हर साल गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यात्रा की शुरुआत होती है दान घाटी मंदिर से। इस जगह भगवान कृष्ण जी गोपियों से माखन का दान लिया करते थे, तभी से इस जगह को दान घाटी कहा जाता है। दान घाटी दर्शनों के बाद हमने सुबह 8 बजे 21 किलोमीटर की अपनी पैदल यात्रा शुरू की। 21 किलोमीटर की यात्रा में 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा और 9 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जिस जगह से आपने ये पैदल यात्रा शुरू की उसी जगह पहुंच के आप ये यात्रा खत्म करें, तभी ये यात्रा पूर्ण मानी जाती है। ये यात्रा पैदल पूरी करने में तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं, तो जिनके पास इतना समय नहीं होता वो लोग रिक्शा से भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जिसके एक व्यक्ति के लिए 100 रुपये लिए जाते हैं और रिक्शा में आप 1 से 1.5 घंटे में ये यात्रा पूरी कर सकते हो। यात्रा शुरू करते ही हम सबसे पहले बढ़ते हैं अन्योर की तरफ, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यात्रा करने का सबका अपना अपना तरीका है, कोई रिक्शा में, कोई पैदल ही और कोई दंडवत परिक्रमा करता है। जैसे कि कई बाबा जी कोई 108 बार और कोई 1008 बार एक ही जगह दंडवत करते हैं और फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं और फिर से 108 जहाँ 1008 बार दंडवत करते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं। और परिक्रमा पूरी करने में इन्हें 20 से 30 साल लग जाएंगे, जो कि परिक्रमा करने का बहुत ही कठिन तरीका है। 30-32 साल लगेगा। 30-32 साल कब से कर रहे हो आप? मुझको तो हो गया 12 साल। 12 साल हो गए। तो अभी 1 किलोमीटर हुआ है। 1 किलोमीटर। यात्रा करते समय बीच बीच में रोड साइड यात्रा के लिए कच्चा रास्ता भी बनाया गया है और जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, यहाँ लिखा होता है कि कितनी यात्रा हमने कर ली है और कितनी यात्रा शेष है। तो अन्योर से होते हुए सबसे पहले हम पहुंचे पूछरी का लोटा मंदिर, जो कि यात्रा शुरुआत से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। पूछरी का लोटा मंदिर में दर्शन करने पर ही ये यात्रा सफल मानी जाती है, क्योंकि जब कृष्ण जी द्वारका गए तो अपने प्रिय सखा मधुमंगल जी को यहाँ बैठा गए कि यहाँ बैठ के हिसाब रखना कि मेरे जाने के बाद कौन कौन भक्त गोवर्धन परिक्रमा के लिए यहाँ आया था और किस मनोकामना से वो ये परिक्रमा कर रहा था। तो तब से मधुमंगल जी यहीं बैठ के यात्रियों और उनकी मनोकामनाओं का हिसाब रखते हैं और कृष्ण जी को बताते हैं। परिक्रमा करते समय गोवर्धन पर्वत का कुछ हिस्सा राजस्थान की सीमा में आता है और पूछरी का लोटा मंदिर राजस्थान की सीमा में ही स्थित है। कहा जाता है कि इसी स्थान पे गोवर्धन पर्वत के चरण हैं और गोवर्धन पर्वत के चरणों में ही विराजमान है मधुमंगल जी। ये स्थान भैया भगवान के सखा है, ये पूछरी के लोटा। भगवान जब नाथ द्वारा गए ना तो इनको यहाँ विराजमान किया है, बोला आप यहाँ बैठ ही जाओ। ये 8 सखाओं में से एक है, 8 सखाओं में से एक है मधुमंगल। भगवान जब नाथ द्वारा गए ना तो इनको यहाँ विराजमान किया, बोला आप यहाँ बैठ ही जाओ। जो भी भक्त दंडोती परिक्रमा लगा उसकी साक्षी हाजिरी लेना और मेरे ब्रज की देखभाल करना, मैं एक क्षण लौट के जरूर आऊंगा। बोल करके जब चले गए तो सखिया ढूंढ रही थी कन्हैया जी कहाँ गए। पूरा ब्रज घुमा उन्होंने, तो कहीं नहीं मिले। देखा उनका मित्र बैठा, इनसे पूछते हैं तो सखिया इनका पल्ला करती थी। सखियों ने इनसे तो पूछा नहीं है, उसमें पूछने लगी है। पहली सखी दूसरी से बोलती है कि तू पूछ रही, दूसरी सखी तीसरी से बोलती है मैं ना तू पूछ रही। तो जगह का नाम पड़ गया पूछरी। पूछ करके यहाँ से लौटी है तो नाम लौटा पड़ा है, इसीलिए इनको पूछरी का लौटा कहते हैं।
तो पूछरी का लोठा से 2 किलोमीटर की दूरी पे हम पहुंचे जतिपुरा में मुखारबिंद मंदिर। पूछरी का लोठा में गोवर्धन जी के चरण हैं, तो मुखारबिंद में गोवर्धन जी का मुख है, इसीलिए इस स्थान को मुखारबिंद कहा जाता है। एक बार इंद्र भगवान को अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है, तो उनका घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण जी व्रजवासियों को इंद्र भगवान की पूजा छोड़ के गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए कहते हैं। तो इस बात से क्रोधित होके इंद्र भगवान ब्रज भूमि पे लगातार 7 दिन 7 रात वर्षा करते हैं। तो ब्रजवासियों को इस मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए कृष्ण जी इसी स्थान पे 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे धारण करते हैं। मुखारबिंद मंदिर के दर्शन तो हमने किए ही, साथ में इस स्थान की मार्केट में आपको मिलेगी आलू की जलेबी, जो कि यहाँ की स्पेशल जलेबी है और खाने में काफी स्वादिष्ट है। तो पूछरी का लोटा और मुखारबिंद दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं एक ऐसे चौराहे पे, यहाँ से छोटी परिक्रमा शुरू हो जाती है। तकरीबन 12 बज चुके थे और गर्मी बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से जो यात्रा मैंने नंगे पांव शुरू की थी उसके लिए अब मुझे जुराबे पहन के आगे की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि नीचे सड़क काफी गर्म थी और मेरे पाँव में छाले पड़ चुके थे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते और राधे राधे करते हम पहुंचे राधा कुंड श्याम कुंड संगम, जो कि राधा कुंड नाम से भी जाना जाता है। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल का रूप धर के आया, आकर के गाय बछड़ों को मारने लगा। ठाकुर जी पर दृष्टि पड़ते हुए ठाकुर जी को मारने के लिए दौड़ा हुआ चला आया। ठाकुर जी ने उससे युद्ध किया, तो युद्ध में ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। तो बैल रूप में वध करने के कारण समस्त ब्रजवासी बोले हे गोपाल, ये आपने क्या किया? आपने तो धर्म की रक्षा हेतु अपना लिया है, ये तो गौ का पुत्र था, ये तो आपको गौ हत्या लगी। तो राधा रानी बोली ठाकुर जी, अब आप महाराष्ट्र में आने के अधिकारी नहीं रहे। क्यों? आपको गौ हत्या का पाप लगा है। ठाकुर जी बोले मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त होने का उपाय बताए। तो राधा रानी बोली आप समस्त तीर्थों में स्नान करके आए, तब आप गौ हत्या के पाप से मुक्त हो। ठाकुर जी ने शपथ ले रखी थी कि जब तक मैं कंस का वध नहीं कर दूंगा, कंस को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने नारद जी को भेज करके समस्त तीर्थों को निमंत्रण दिलवाया। तो अष्टमी के दिन ठाकुर जी ने बंसी से अपना कुंड बनाया, समस्त तीर्थों ने जल अर्पित किया, ठाकुर जी ने स्नान किया, पूजा की, गौ हत्या के पाप से मुक्त। तभी से इस कुंड को श्याम कुंड कहा जाता है। श्याम कुंड के बगल में राधा रानी ने अपने कंकन से एक कुंड का निर्माण किया, जिसको राधा कुंड नाम से जाना जाता है। कृष्ण जी ने राधा कुंड को वरदान दिया कि श्याम कुंड से ज्यादा राधा कुंड का महत्व होगा और इस कुंड में स्नान करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। अहोई अष्टमी की मध्य रात्रि को निसंतान दंपति इस कुंड में एक साथ स्नान करें तो उन्हें संतान सुख प्राप्त हो सकता है। राधा कुंड से 2 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है कुसुम सरोवर, जो कि देखने में एक खूबसूरत महल की तरह है। पहले यहाँ सिर्फ सरोवर हुआ करता था और आसपास बहुत से सुंदर फूलों के पेड़ और पौधे हुआ करते थे। राधा रानी यहाँ रोज फूल लेने आती थी और कभी फूल लेने के बहाने कृष्ण जी से मिलने आती थी। कुसुम सरोवर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मानसी गंगा मंदिर। यहाँ कृष्ण जी ने माँ गंगा को अपने मन से प्रकट किया था, इसीलिए इस स्थान का नाम मानसी गंगा पड़ा। यहाँ जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं।
आखिर में हम पहुंचते हैं परिक्रमा समाप्त पोर्ट के पास। लेकिन हमारी यात्रा पूरी हो गई, यहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी और दानघाटी के पास उसी बिंदु पे पहुंच के हमने यात्रा पूरी की। यहाँ यात्रा प्रारंभ का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये थी गिरिराज पर्वत की पैदल यात्रा। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप उन स्थानों के बारे में भी जान सकते हो और दर्शन कर सकते हो। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसे लगी आपको ये वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सिग्मा ट्रैवलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।